नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। बिल्कुल 15वीं सदी के काशी की गलियों में। हाँ, और वहाँ हम एक ऐसे संत को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी बातें आप देखिए आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। एक आईने की तरह। बिल्कुल, एक आईने की तरह। हम बात कर रहे हैं संत रैदास की। हमारे पास उनके जीवन और उनकी वाणी पर कुछ स्रोत हैं। और आज हमारे कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कहानी जान लें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक चर्मकार, मतलब जो चमड़े का काम करते थे, वो उस दौर के समाज की मजबूत दीवारों को सिर्फ अपने विचारों से हिला देते हैं। ये तो एक सोच की क्रांति की कहानी है फिर। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि उनकी जो दिव्य समानता की सोच थी, वो असल में क्या थी? और ये जो बेगमपुरा का सपना उन्होंने देखा, एक बिना गम वाला शहर, क्या ये सिर्फ एक कविता थी या एक बेहतर समाज का कोई नक्शा? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले माहौल को समझते हैं। 15वीं सदी का काशी। धर्म और ज्ञान का गढ़ माना जाता था। हाँ, लेकिन साथ ही एक ऐसा समाज भी था जो जाति के नियमों में बहुत सख्ती से जकड़ा हुआ था। सही बात है। आपका काम ही आपकी पहचान थी, आपकी इज्जत। और इसी माहौल में संत रैदास चमड़े का काम करते थे। और यहीं से उनकी कहानी आप देखिए असाधारण बन जाती है। उनका पेशा, जिसे उस समाज में छोटा या कह सकते हैं अशुद्ध माना जाता था, हाँ, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा, ना उसे छोटा समझा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके काम में है, आपकी ईमानदारी में। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है कि कोई अपने काम को ही पूजा बना ले। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो हमने सुनी है। उन्हीं की देन है। पर एक सवाल आता है मन में, उस दौर में जहां पंडितों और ज्ञानियों का इतना बोलबाला था, एक चर्मकार की बात कौन सुनता? मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ कि उनकी आवाज दबी नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब छिपा है उनकी सोच की सादगी में। उन्होंने कोई मुश्किल ज्ञान या कर्मकांड की बात नहीं की। उन्होंने कहा ईश्वर किसी मंदिर या किताब में नहीं है, वो मन के अंदर है। हाँ, वो तुम्हारे मन के अंदर है। स्रोत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है। उनके लिए सच्ची भक्ति का आधार केवल 2 चीजें थी, सच्चा मन और प्रेम। बस। जब आप इतनी सीधी और सच्ची बात कहते हैं जो हर इंसान के दिल को छू जाए, तो उसे किसी पंडित की मोहर की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी राह खुद बना लेती है। बिल्कुल। उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आध्यात्मिकता पर किसी एक जाति का हक नहीं है। मतलब उन्होंने धर्म को कुछ लोगों के एकाधिकार से निकालकर सबके लिए सुलभ बना दिया। हाँ, और मुझे लगता है कि यही सादगी उनकी वाणी में भी दिखती होगी, है ना? यस, बिल्कुल। यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। आज भी जब हम उनके पद पढ़ते हैं तो भाषा इतनी सरल है, इतनी सीधी है कि कोई भी समझ सकता है। अच्छा। उन्होंने जानबूझकर ऐसी भाषा चुनी जो एक किसान, एक मजदूर, एक आम इंसान सब समझ सके। उनका मकसद विद्वानों को प्रभावित करना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था आम लोगों के दिलों तक पहुंचना। और अगर हमें उनकी इस सरल वाणी का सार निकालना हो, मतलब 2-3 मुख्य बातें। अगर हम निचोड़ निकालें तो 2 बातें सोने की तरह चमकती हैं। पहली, ईश्वर हर इंसान के दिल में है, बाहर नहीं, भीतर। ठीक है। और दूसरी बात जो इसी से निकलती है कि अगर ईश्वर सब में है तो फिर तो सब इंसान बराबर हैं। हाँ, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ना जाति से ना काम से। एक मिनट, अगर वो ये कह रहे हैं कि सब बराबर हैं, तो इसका मतलब वो सीधे सीधे उस वक्त की पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि ये जो ऊंच नीच, जात पात का पूरा ढांचा है, ये गलत है। ये ढोंग है। ठीक यही बात है। ये एक वैचारिक विद्रोह था। उन्होंने बाहरी आडंबरों जैसे महंगे यज्ञ, दिखावे की पूजा, इन सब का कड़ा विरोध किया। और सामाजिक स्तर पर उन्होंने जाति भेदभाव पर सबसे तीखा हमला किया। वो खुद उस दर्द को रोज जीते थे। हाँ, जाहिर है। इसलिए उनकी बातों में एक सच्चाई थी, एक ताकत थी जो किसी किताबी ज्ञान में नहीं हो सकती। तो उनकी वाणी का निचोड़ क्या हुआ? 4 शब्दों में, प्रेम, समानता, करुणा और सत्य। और उनकी ये बातें इतनी असरदार थीं कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी उनके मुरीद हो गए। स्रोत में मीराबाई का जिक्र है, एक राजकुमारी का। एक चर्मकार संत से क्या जुड़ाव था, ये तो थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। और यही संत रैदास के विचारों की ताकत को दिखाता है।
माना जाता है कि चित्तौड़ की महारानी कृष्ण भक्त मीराबाई संत रैदास को अपना गुरु मानती थीं। क्या बात है। आप कल्पना कीजिए उस दौर की, एक तरफ राजमहल और उसका वैभव और दूसरी तरफ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा एक संत। और मीरा को सच्ची भक्ति और ज्ञान की जो तलाश थी वो उन्हें महलों में नहीं मिली, वो उन्हें रैदास की कुटिया में मिली। मुझे ये बात जरा हजम करने दीजिए। एक राजकुमारी राजघराने के गुरुओं को छोड़कर एक चर्मकार संत को अपना गुरु मान रही है। हाँ, उस जमाने में तो ये एक स्कैंडलस बात रही होगी, हंगामा मच गया होगा। बिल्कुल, ये उस समय के सामाजिक बंधनों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। ये दिखाता है कि रैदास का संदेश सिर्फ गरीबों और वंचितों के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति के लिए था जो सच्चाई की तलाश में था, चाहे वो राजा हो या रंग। बिल्कुल, उनका प्रभाव किसी एक दायरे में बंधा नहीं था। और ये सिर्फ सामाजिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। आप गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर रहे हैं, है ना? ये तो और भी बड़ी बात है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास के 40 से ज्यादा पद शामिल किए गए। 40 से ज्यादा? हाँ, ये उनके विचारों की सार्वभौमिकता पर सबसे बड़ी मुहर है। सिख गुरुओं ने उनके शब्दों में वही सच्चाई, वही एक ईश्वर में विश्वास और वही इंसानी बराबरी का संदेश देखा जो वो खुद दे रहे थे। ये तो अपने आप में एक क्रांति है। एक ग्रंथ जिसे गुरु का दर्जा दिया गया है, उसमें एक चर्मकार संत की वाणी को इतने सम्मान से जगह दी गई है। वाह। तो हमने देखा कि कैसे उनके विचारों ने मौजूदा दीवारों को तोड़ा, लेकिन वो इसकी जगह बनाना क्या चाहते थे। और यहीं पर वो बहुत ही खूबसूरत सा विचार आता है, बेगमपुरा। हाँ, ये शब्द ही इतना सुकून देने वाला है। बिना गम का शहर। ये संत रैदास का सबसे अनूठा और सबसे क्रांतिकारी सपना है। बेगमपुरा सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक आदर्श समाज का पूरा खाका है, एक यूटोपिया। एक ऐसी जगह जहां किसी को कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं। तो ये किस तरह का समाज था? मतलब क्या ये स्वर्ग जैसी कोई काल्पनिक जगह थी या ऐसे धरती पर उतारने का कोई सपना था? यही तो इसकी खासियत है। ये कोई मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं है, ये इसी धरती पर बसने वाले इंसानों के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक सपना है। अच्छा। रैदास अपने बेगमपुरा के बारे में बताते हैं, वहाँ कोई टैक्स नहीं है, किसी को अपनी जायदाद की चिंता नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई डर नहीं है, और सब बराबर हैं, कोई दूसरा या तीसरा दर्जा नहीं है, सब आजादी से घूमते हैं। ये तो कमाल है। मतलब 15वीं सदी में ही वो एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे जहां सोशल सिक्योरिटी हो, इक्वालिटी हो और मेंटल वेलबींग की गारंटी हो। हाँ, ये तो आज की सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और ये उस समय के राजा के शासन पर एक सीधी टिप्पणी भी थी। वो कह रहे थे कि तुम्हारा राज ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा बेगमपुरा है। हाँ, जहाँ प्रजा खुश हो, सुरक्षित महसूस करे और जहाँ कोई भेदभाव ना हो। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ख्याल नहीं था। नहीं, ये सामाजिक न्याय का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक बयान था। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, क्या ये सिर्फ एक मीठा सपना नहीं है? मतलब क्या उन्होंने इसे हासिल करने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया? उन्होंने इसका रास्ता अपने जीवन से दिखाया। बेगमपुरा की पहली शर्त है मन से गम का निकलना। और मन से गम तब निकलता है जब आप ऊंच नीच, लालच, अहंकार, इन चीजों को छोड़ देते हैं। अच्छा। जब समाज का हर व्यक्ति दूसरे को बराबर समझेगा, एक दूसरे से प्रेम करेगा, तो बेगमपुरा की नींव रखी जाएगी। तो रास्ता बाहरी नहीं, भीतरी बदलाव से शुरू होता है। बिल्कुल, ये एक आदर्श है, एक नॉर्थ स्टार की तरह जिसे देखकर समाज को अपनी दिशा तय करनी है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो संत रैदास ने आध्यात्मिकता को कुछ खास लोगों की जागीर से निकालकर हर इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। सही। उन्होंने कहा कि असली पूजा किसी मूर्ति में नहीं बल्कि इंसान की सेवा में है, अपने काम को ईमानदारी से करने में है और सबके लिए बराबरी का भाव रखने में है। उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश था। बिल्कुल सही। और उनकी बेगमपुरा की कल्पना वो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना? हाँ, जब हम आज भी अपने समाज में जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के नाम पर इतनी गहरी खाइयां देखते हैं, तो रैदास के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर, बराबर और प्रेम से भरे समाज का सपना देखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल के लिए एक दिशा निर्देश है। उन्होंने हमें सिखाया कि महानता जन्म से नहीं, आपके विचारों और कर्मों की पवित्रता से आती है। और ये भी
कि एक आदर्श समाज का सपना देखना और उसके लिए आवाज उठाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उस समय वो कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे। बेगमपुरा की कल्पना हमें यही सिखाती है। हाँ, कि उम्मीद करना और बेहतर के लिए कोशिश करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। तो जाते जाते एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। संत रैदास ने सदियों पहले एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। आज इस आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी और तमाम तरक्की के दावों के बीच क्या हम उनके बेगमपुरा के आदर्श के कुछ करीब आए हैं या उससे और भी दूर चले गए हैं?